3 प्री बोर्ड ना देने के बावजूद भी आई स्कोर्ड 95.2% इन माय क्लास एंड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। मेरे भाई मेरी पिछली वीडियो का कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था कि भैया 9 से प्री बोर्ड है, 8 से प्री बोर्ड है, 7 से प्री बोर्ड है, कैसे इस रोड मैप को फॉलो करें, क्या करें, इस तरह से बड़ा भैया प्री बोर्ड आ गए। बस मेरे भाई बस, प्री बोर्ड को जितना हवा बनाया गया है ना, एक्चुअली इतना हवा है ही नहीं। आज के 5 मिनट की वीडियो, ये 5 मिनट की वीडियो खत्म होते होते मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि तुम्हें प्री बोर्ड देना है कि नहीं देना है, तो क्यों देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। अब जैसा कि मेरी आदत है, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहले तुम ये समझो कि स्कूल वाले प्री बोर्ड कंडक्ट क्यों कराते हैं। स्कूल वाले प्री बोर्ड 3 रीजन की वजह से कंडक्ट कराते हैं। पहला, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। प्री बोर्ड का प्रेशर वो लोग इतना ज्यादा इसलिए बनाते हैं ताकि तुम फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। दूसरा रीजन, ऑब्वियसली प्री बोर्ड तुम्हारा एक रिहर्सल टाइप का है। अगर तुमने इसमें गलती की तो यहाँ पे गलतियां सुधारी जा सकती हैं, पर अगर तुमने बोर्ड में गलती की, मेन स्टेज में गलती की, तो वो इरिवर्सिबल है। इसलिए प्री बोर्ड स्कूल वाले कंडक्ट कराते हैं ताकि तुम अपनी गलतियां समझ सको, तुम्हें एक इन्वायरमेंट मिल जाए। और तीसरा और मेन रीजन, अपनी स्कूल की फीस सही होती है, इसलिए वो प्री बोर्ड कराते हैं। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ प्री बोर्ड तुम्हें देना है कि नहीं देना है। देख मेरे भाई, अगर तेरा सिलेबस 90% खत्म है या फिर तू रिवीजन कर रहा है, तो मेरे भाई तुझे प्री बोर्ड जरूर देना है। क्योंकि मेरे भाई प्री बोर्ड, जैसा कि मैंने कहा, एक रिहर्सल है। बोर्ड में अगर तूने गलती की तो वो इरिवर्सिबल है, पर प्री बोर्ड में तू अपनी गलतियों से सीख सकता है। तुझे पता चलेगा जब तू प्री बोर्ड देगा, जब तेरा रिजल्ट आएगा, तो तुझे पता चलेगा कि तूने कहाँ गलतियां की हैं, तूने कहाँ मिस्टेक की है, तेरा कौन सा पोर्शन वीक है, तेरा कौन सा टॉपिक वीक है। बहुत बार ऐसा होता है तुमने क्वेश्चन पूरा सही किया, पर कहीं तुमने आंसर फ्रेमिंग गलत कर दी, कहीं तुमने कोई वर्ड गलत रख दिया, कहीं तुमने सॉल्यूशन में मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। तो तुम्हें उन चीजों को एनालाइज करने का मौका मिल जाए ताकि तुम वो गलती मेन बोर्ड में ना दोहराओ। इसलिए मेरे भाई, अगर तुम्हारा 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट है या फिर तुम अभी रिवीजन कर रहे हो, तो प्री बोर्ड जरूर दो। अब बात करते हैं किन्हें प्री बोर्ड नहीं देना है। अगर तुम्हारा सिलेबस 50 से 60% ही कंप्लीट है, तो तुम्हें प्री बोर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे भाई, जब तुम प्री बोर्ड दोगे, देख बोर्ड आने में गिन के 1 से 1.5 महीना बचा है। अगर तू प्री बोर्ड देगा तो उसके कारण, प्री बोर्ड के स्ट्रेस के कारण, तू जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेगा, तू रट्टा मारेगा जिससे तुझे कुछ समझ नहीं आएगा और बाद में तू भूल जाएगा बोर्ड के समय। दूसरा रीजन, प्री बोर्ड का पेपर जनरली हार्ड बनाया जाता है बोर्ड के पेपर से, जिसके कारण जब तू अपना प्री बोर्ड का पेपर देगा, पहले तो तू स्ट्रेस रहेगा, तेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रट्टा मारेगा, सब कुछ भूल जाएगा। दूसरा, जब तू प्री बोर्ड देगा, जब तेरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर जनरली हार्ड होता है, जब तेरा रिजल्ट आएगा तो तू उस रिजल्ट को देख के डिमोटिवेट हो जाएगा, जिसके कारण तू अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड तेरे पूरे नंबर खत्म हो जाएंगे। तीसरा रीजन, ये पूरे सिनेरियो में जो तेरे दिन के 1.5 महीने जिसमें तुझे गेम पलटना है, तेरा पूरा ये 1.5 महीना प्री बोर्ड के स्ट्रेस में चला जाएगा, फिर उसके रिजल्ट के डिमोटिवेट होके उसमें चला जाएगा, जिसके कारण तू अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाई, अगर तेरा सिर्फ 50 to 60% सिलेबस खत्म है, तो पहले अपना सिलेबस खत्म करने पे ध्यान दे। और जो ये हवा बनाया गया ना कि भैया प्री बोर्ड नहीं दोगे तो प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर, मैंने 3 प्री बोर्ड नहीं दिए थे, मैंने ढंग से मैंने बस सारी प्रोजेक्ट फाइल जमा की थी, मेरे टीचर से रिलेशन अच्छे थे, और आखिरी में हर प्रैक्टिकल के दिन मैं इंडिविजुअली टीचर्स को जाके मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मेरे पर विश्वास करिए, मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा, बस मुझे प्रैक्टिकल में फुल दे दीजिए। क्योंकि मैं बचपन से बैक बेंचर बच्चा था, तो उन्हें उतना विश्वास नहीं हुआ, पर उन्होंने मेरे को नंबर दिए। मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे नंबर दिए एंड रिजल्ट उनके सामने। तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर तुम्हारा टीचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे टीचर के साथ रिलेशन कैसे है। अगर तुम साल भर टीचर के साथ अच्छे से पेश आए, तो टीचर तुम्हें 20 में से 20 दे देगा। और अगर काटेगा भी, बहुत घटिया स्टूडेंट हो, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद काटेगा भी, तो सिर्फ 2 से 3 नंबर काटेगा और ज्यादा नहीं काटेगा। और बाकी कुछ लोग कह रहे थे भैया घर से प्रेशर बहुत आ रहा है, प्री बोर्ड देना ही देना है, तो मेरे भाई, ये वीडियो स्पेशली अपने माँ बाप को दिखा देना। मैं उनके लिए स्पेशली, तुम्हारे लिए उनसे बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल आंटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपने बच्चे को प्री बोर्ड देने के लिए फोर्स मत करिए। अगर आपका बच्चे का सिर्फ 50 to 60% सिलेबस खत्म है, वो प्री बोर्ड देगा, उस चक्कर में उसका 1.5 महीना खराब हो जाएगा। वो स्ट्रेस में फटाफट सब कुछ रटने की कोशिश करेगा, सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेगा, उसे कुछ समझ आएगा नहीं, वो बोर्ड भी खराब कर देगा अपना। दूसरा, प्री बोर्ड का पेपर हार्ड होता है, इसलिए उसका रिजल्ट देखेगा जब वो, तो उसके कारण वो और डिप्रेस हो जाएगा और डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए प्लीज उसे इस 1-1.5 महीने अपना सिलेबस खत्म करने दीजिए। बाकी मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं भी आपके बच्चे की तरह एक बैक बेंचर बच्चा था, जिसे पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की। यही लास्ट के 1-1.5 महीने में मैंने जम के पढ़ाई की, और
मैंने अपनी क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर किया, 95.2% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर किया और पूरे स्कूल में टॉप किया। और मैंने भी अपने तीनों के तीनों प्री बोर्ड नहीं दिए थे। खुश? और हाँ, कैसे मैंने आखिरी 1 महीने में पढ़कर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो मेरे चैनल में आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी तो अभी भी गेम पलट सकता है, पलटना है, नहीं पलटना है, चॉइस इज़ योर्स।